ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें शुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 39 नंबर का अपना श्लोक चल रहा है। उस 39 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने साधकों के जीवन में यदि चारित्र मोह के उदय से राग द्वेष विशेष उत्पन्न होते हैं तो वो अपने निःशुद्धात्म तत्व की भावना भावें, उसका ध्यान आदि करें, उससे वो शीघ्र राग द्वेष का अभाव हो जाता है, उपशांतपना हो जाता है। ऐसा इस कलश में साधकों के लिए अपनी साधना के मार्ग में आने वाले कसायों के व्यवधान को दूर करने की विधि बतलाई। अब यहाँ पर उसी से संबंधित अपनी कुछ चर्चा अभी चल रही थी कि जीव अज्ञान दशा में राग द्वेष की मथानियों के द्वारा मथा जाता है। राग और द्वेष रूपी दो रस्सियाँ हैं और रात दिन जीव अज्ञान दशा में तो उसी से अपनी आत्मा को मथता रहता है, आकुलित करता रहता है। अब राग द्वेष के समन करने के उपाय की आवश्यकता है कि ये राग द्वेष अगर अपन वास्तव में अपने स्वरूप को विस्मृत किए रहेंगे और बाहर में जुड़ते रहेंगे तो ये राग द्वेष की ज्वाला जलती रहेगी अपनी परिणति में और आत्मा निरंतर आकुलित रहेगी, दुखी रहेगी। जीवन में उसके एक क्षण को भी शांति नहीं मिलेगी। तो अब इन राग द्वेष को शांत करने का उपाय क्या है, समन करने का उपाय क्या है, उसकी आवश्यकता है प्रत्येक आत्मा के लिए। तो अब उसके बारे में यहाँ पर विचार चलता है। 58 पेज पर है, देखिए। राग द्वेष के समन के उपाय की आवश्यकता। देखो, राग द्वेष तपस्वी जनों को भी सता रहे हैं, साधुओं को, गुरुओं को भी सता रहे हैं। यदि राग द्वेष उन्हें न सताते होते तो ध्यान तपस्या साधना की उन्हें क्या जरूरत थी। वे ध्यान साधना इसलिए करते हैं कि राग द्वेष उन्हें सता रहे हैं। उन राग द्वेष का विनाश करने के लिए उनका यह उद्यम है। यह ग्रंथ तपस्वी जनों को संबोधने की मुख्यता से रचा गया है। जो बड़े पुरुषों के लिए कोई प्रोग्राम बनाता है उस प्रोग्राम से गरीब लोग भी लाभ उठा लेते हैं, तो साधु संतों के लिए बनाए गए इस ग्रंथ से ग्रस्त जन भी लाभ उठा लिया करते हैं। यह तपस्वियों को संबोधन करके बताया गया है कि जब किसी तपस्वी को मोह से राग और द्वेष उत्पन्न हो तो वह अपने आप में स्थित शुद्ध आत्म तत्व की भावना करे। इस उपाय से राग द्वेष क्षण मात्र में शांत हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर अपने लिए देखो, अगर कला, सम्यक ज्ञान कला है, अगर ये जिसके जीवन में प्रकट हो जाती है तो उसके जीवन में सारी समस्याओं का समाधान सहज मिल जाता है। उसके लिए ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है। और यदि टेक्निक नहीं आवे तो मेहनत
कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। और ज्ञानी के छिन माह त्रिगुप्तिते सहज टरे थे। करोड़ों उपाय करने पर भी अज्ञानता पूर्वक जो भी तुम तपस्या करोगे उसमें उन कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है। जो टेक्निक से सम्यक ज्ञान पूर्वक जो अपने शुद्ध आत्म तत्व की आराधना करने पर जो तुम्हारे जीवन में उठने वाली राग द्वेष मोह आदि की तरंगें हैं वो एक क्षण में शांत हो जाती हैं। जो अपन बोलते हैं क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। और फिर क्रम से कासायक भाव विनष्ट करे निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती यही अरहंत अवस्था है। ये अपने स्वरूप के दर्शन पूर्वक ही ये मोक्ष का मार्ग और ये मोक्ष दशा प्रकट होती है। ऐसा जो कला है सम्यक ज्ञान कला है उसमें सहज ही ये आत्माराधना होती है। और अज्ञानता पूर्वक जीव करोड़ों वर्षों तक तपस्या करता रहे, महीना महीना के उपवास करे, बाहर का सब कुछ व्यायाम करे, पर जीवन में उसके किंचित मात्र भी पैनिज आत्म ज्ञान में ना सुख लेस न पायो। अनंत बार जीव ने सब कुछ छोड़ दिया, शरीर को सुखा डाला, सब कुछ कर डाला, पर उससे अंदर में एक क्षण को भी आत्म शांति नहीं मिली। उसका कारण है कि ये आत्म शांति कोई जबरदस्ती हटाग्रह दुराग्रह से करने वाली साधना से नहीं मिलती। ये तो सम्यक ज्ञान कला की जो है वास्तव में सानिध्य में और सम्यक ज्ञान कला के प्रकाश में सहज ही सदती है। तो ये तो एक सहज साधना है। तो ऐसी जो सहज साधना ये कहते हैं कि जो इस मार्ग में आने वाले तपस्वी हैं, इसमें दोनों प्रकार के तपस्वी होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में अपन ने पढ़ा है कि समूषण में भी कोई सारे सम्यक दृष्टि साधु होते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सब होते हैं। तो जिनके लिए अभी आत्मबोध नहीं हुआ तो उनके लिए भी यही कला है, और जिनके लिए आत्मबोध हो गया है और अभी पूर्ण भीतराग दशा नहीं हुई तो अभी मार्ग में उनके जीवन में भी अब आप देखो छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती बाहुबली, और उनके भी जो है ऐसी कसाएं उत्पन्न हो गई कि आपस में दोनों जने लड़ गए और साल भर तक बाहुबली खड़े रहे। दीक्षा ले ली उनने, पर वो दीक्षा सहजता से नहीं ली थी, एकाएक वो कसाय के आवेश में उद्वेग में ली गई, इसलिए वो सहजता से जो आराधना होती है वो नहीं हो पाई। और भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। तो ये तो देखो टेक्निक है, कला है, हटाग्रह दुराग्रह का काम यहाँ इसमें कुछ है नहीं। ये तो कार्य बहुत ही सहजता और ज्ञानपूर्वक करने वाली साधना है। और ये साधना ये कह रहे कि भैया साधकों के जीवन में जो अभी पूर्ण वितराग्नि हुई है उनको, और जो बाहर में निर्वृत्ति तो ले ली है पर अंदर में आत्मबोध नहीं है, उनके लिए यही काम करना चाहिए कि उनको अपने उस अंदर में आत्मा के जो दो तल हैं, एक सामान्य स्वरूप है, ध्रुव स्वभाव है, एक अध्रुव स्वभाव है। तो अध्रुव स्वभाव जो पर्याय अपना निरंतर जो है जिसमें जो है उत्पाद व्यय होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, तो वो पर्याय जब तक उस पर्यायवान जिस पर्यायवान आत्मा में वो हो रही है, जिन गुणों में और जिस द्रव्य में वो हो रही है, उस तरफ लक्ष्य नहीं करके जब वो पर्याय इधर उधर बाहर ताकती झांकती है और बाहर का अवलंबन चाहती है और बाहर से सुखी होने का प्रयत्न करती है, तब वो परेशान होती है, आकुलित होती है। और जब वही पर्याय सब बाहर का अवलंबन छोड़कर अपने उस स्वयं के निःशुद्धात्म तत्व का अवलंबन करती है, तो वहीं उसके लिए विश्रांति, शांति, सहजी निराकुलता उसको प्राप्त होती है। तो ये कला यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया ये राग द्वेष का समन करने का एक ही उपाय है कि जब उनके लिए बाहर में जब वो उलझ जाते हैं तो बाहर से अपनी परिणति को हटाकर अपने ही उस स्वभाव में स्थिर करो, वहीं तुम्हारे लिए शांति मिलेगी। क्योंकि तुम्हारा आत्मा का मूल स्वभाव शांत निराकुल है। अशांत होना ये तो तुम्हारा मोह का भाव है, अज्ञानता पूर्वक होता है, विक्षिप्तता में होता है। ये बात यहाँ पर उनको बताइए। अब कहते हैं
देखो, साधना के क्षेत्र में राग द्वेष ऐसे नहीं चलते हैं। उनकी कसायों के भेद हैं, अनंतानबंदी या प्रत्यख्यान संजुलन। तो जिसको सम्यक हो जाता है तो सम्यक दृष्टि के ऐसी कसाएं नहीं होती हैं कि वो पर में ही जुड़ा रहे। वो अपनी आत्मा से ही जुड़ा रह करके, और थोड़ी अस्थिरता जन अभी जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुआ है तब तक वो जो है आंशिक परावलंबन की वृत्ति चलती है। उस वृत्ति में सम्यक ज्ञान पूर्वक वो यथायोग विवेक पूर्वक सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो लौकिक हों और चाहे व्यवहार धर्म के कार्य हों, उनमें वो विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए उनके लिए वो उतनी आकुलता तो है ही। और वो आकुलता जब तक वो बाहर से पूर्ण निर्वृत्ति करके पूर्ण स्वरूप प्रवृत्ति नहीं करेंगे तब तक नहीं मिटती है। इसलिए उनके लिए भी दीक्षा लेना पड़ती है पूर्ण निर्वृत्ति के लिए। और वो जो है घर गृहस्थी में रहकर जितनी साधना हो सकती है उतनी तो कर ही रही थी, परंतु उस साधना से पूर्ण शांति नहीं मिलती। इसलिए फिर उन्होंने दीक्षा लेकर के पूर्ण स्वरूप प्रवृत्ति करके और उस आंशिक कसाय की प्रवृत्ति की भी निर्वृत्ति करके स्वरूपाश्रय से और पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त की। इसलिए साधकों के जीवन में वो अस्थिरता जन राग द्वेष होते हैं। ऐसे जो मिथ्या दृष्टियों के जीवन में एकांत से पर में जुड़ान चलता है वैसा नहीं चलता है। तो यहाँ अपने लिए अब आगे बताते हैं कि क्लेश मुक्ति का उपाय अपने जीवन में आकिंचन रूप वृत्ति को धारण करना है। तो क्या है वो आकिंचन वृत्ति, अब उसका भी देखिए स्पष्टीकरण। क्लेश मुक्ति का उपाय आकिंचन्य वृत्ति। देखो भैया, किसी बालक के हाथ में कोई खाने की बड़ी चीज हो तो अन्य बालक उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। यह मुट्ठी में बांधे है तो उसे खींच कर छुड़ा लेने की कोशिश करते हैं। वह बालक दुखी हो रहा है। इसी प्रसंग में उसके मन में जब यह आता है कि इस चीज को फेंक दें तो वह मुट्ठी खोलकर बाहर फेंक देता है, और चाहे बाहर फेंककर अपने ही पैरों से उसे मसल देता है। लो, अब तो सारा झगड़ा खत्म। अब अन्य बालक किस बात पर उसे पीटे। यूं ही बाह्य वस्तुओं पर हमारी दृष्टि रहती है, उन्हें अपनाते हैं तो सैकड़ों विपत्ति आती हैं। धन वैभव का हम संचय रखते हैं तो लूटने वाले, घात लगाने वाले कुटुंबीजन, मित्रजन अथवा अन्य कोई व्यक्ति उनके हड़प कर जाने की कोशिश करते हैं, और हम दुखी होते रहते हैं। सभी प्रसंगों में यहाँ अपने आप के ज्ञान स्वरूप का चिंतन किया कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, यहाँ कुछ और लदा ही नहीं है। यह तो मैं निज स्वरूप मात्र हूँ, यहाँ कहाँ विपत्तियाँ हैं। यह मैं ज्ञान मात्र हूँ। ऐसे इस मेरे स्वभाव के दर्शन में कुछ प्रवेश तो हो कि सारे संकट क्षण भर में ही तो समाप्त हो जाएंगे। देखो, नमीनाथ भगवान के जीवन की एक घटना है। जब वे राज्य अवस्था में थे तो अपने महल पर भोग में खड़े हुए आकाश का दिग्दर्शन कर रहे थे, खुले आकाश का। वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक चील मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए हुए थी। उसने, जब ये जानवर मर जाते हैं तो पेट भर के और कुछ मुंह में लेकर के वो उड़ गई, तो आसमान में लेकर के वो मांस का टुकड़ा लिए थी। तो उसके पीछे बहुत सारे कौवे और जानवर पीछे पड़े हुए थे और उसको बार बार चोंचे मार रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो बहुत परेशान थी। जब वो बहुत परेशान हो गई, आखिरकार उसने जब वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो फिर उस दुनिया की झंझट से वो बची। तो वो देखते देखते विचार करने लगे कि देखो, इतना सा उसने वो परिग्रह पेट में खा लिया वो तो ठीक, और थोड़ा सा उसने ऊपर रख लिया तो इतनी परेशानी उसको हो गई। और जब तक उसने छोड़ नहीं दिया जब तक उसको शांति नहीं मिली, परेशान होती रही। जैसे ही उन्होंने ये देखा तो उनको भी बैराग आ गया और उन्होंने संपूर्ण परिग्रह आदि त्याग करके दीक्षा ले ली। तो मतलब ये है कि जब तक तुम बाहर में पकड़ रखोगे किसी भी चीज़ की, अगर आप निर्वृत्ति ले ली और निर्वृत्ति लेकर के भी अभी इच्छाएं मरी नहीं हैं तो भी आपको परेशान होगी, इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, कसाएं पैदा होंगी। अगर आपने परिग्रह सीमित कर लिया है और उनमें ही आसक्ति बहुत है कि कोई चला ना जाए, कोई ले नहीं जाए, कि ऐसा नहीं हो जाए,
तो तुम शांति से नहीं जी पाओगे। अपन बोलते कि लंगोटी की भी चाय जब तक है तब तक उस व्यक्ति को चैन नहीं मिलेगी। तो अब वो जब तक तुम अंदर से अपनी भीतरागता बढ़ाकर और बाहर में कसाय रहित नहीं होगे तब तक तुम्हारी बाहर की अपेक्षाएं, बाहर के छोड़ देने मात्र से काम नहीं चलेगा। बाहर का छोड़ करके अंदर का ग्रहण करके, और जब तुम्हारे अंदर की बाहर का आकर्षण और इच्छाएं खत्म हो जाएं तब शांति मिलती है। अब तुम बाहर का भी छोड़ दो और अंदर का स्वरूप पकड़ो नहीं, तो बाहर में इधर का छोड़ के उधर तुम इधर उधर सब इच्छाएं पूर्ति करने के लिए तुम दूसरों की अपेक्षा रखोगे, दूसरों के अधीन होगे, उनकी गुलामी करोगे, उनकी चापलूसी करोगे, उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करोगे, मायाचारी करोगे, सब करोगे, सब तामझाम जुटाओगे, और आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं है तो किसी से कोई मतलब नहीं है मन को। चाहे नहीं, चिंता नहीं, मन हो बेपरवाह, और जिनको कछु ना चाहिए बेनर सहनसा। तो यहाँ कह रहे जब तक आप अपने अंदर में उस अकिंचन माने अपना जो पर से भिन्न ऐसा जो अपना एकत्र भक्त स्वरूप है, जब तक आप उस स्वरूप की आराधना यानी उसका आश्रय करके अपनी वृत्ति को वीतराग नहीं बनाओगे, सहज शांत निराकुल नहीं बनाओगे, जब तक जीवन में शांति नहीं आने वाली। चाहे घर छोड़ दो और चाहे घर में रहो और चाहे कुछ भी करो, चाहे आप कितने शास्त्र पढ़ लो, अगर अंदर से आप अपने से नहीं जुड़े हो और आप अपनी वृत्ति को राग द्वेष से रहित होकर, मोह से रहित होकर, स्वभाव के अनुरूप ढाल करके वीतराग नहीं बनाते हो, तब तक शांति की गंध मिलने वाली नहीं है। चाहे आप कहीं चले जाओ दुनिया के किसी कोने में, और जहाँ आपने ये कार्य कर लिया तो जहाँ रहोगे वहीं जीवन में शांति मिलेगी। तो वो जो एक छंद हमने पढ़ा था पहले कि लोग सोचते भैया चलो और कहीं चले तो मज़ा नहीं आ रहा हो, चलो और इतने चले उतने चले, तो उसमें लिखा हो संस्कृत में श्लोक में कि यतो न किंचित तो परतो न किंचित। अगर तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर कहते हम वहाँ नहीं मिलेगा तो और कहीं चले जाएंगे, तो कहते तुम वहाँ चले जाओगे तो यतो यतो यामी ततो न किंचित, जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहते कहीं तो मिलेगा लोक में, तो कहते नहीं कहीं नहीं मिलेगा लोक में। विचार यन्नीब जगत न किंचित, तुम सोचते हो कि उतने नहीं मिले तो लोक में कहीं तो मिलेगा, तो कहते बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा, इस भ्रम को छोड़ दो तुम, कहीं लोक में मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा भैया बताओ तो कहते स्वात्माओ बोधात अधिकम न किंचित, अपने स्वरूप बोध से अधिक तुम्हें दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का बोध और अपने स्वरूप में ही तल्लीनता नहीं होगी तब तक जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं है। भटकते रहो, भटकते रहे हो, आज तक तुम्हारे लिए बाहर में सारी दुनिया को छान मारा पर कहीं कुछ मिला नहीं। तो ये अब आप आचार्य कह रहे हैं कि भैया आप अपने उस अकिंचन स्वरूप को, आप अपने उस चैतन्य स्वभाव को अंदर में अपना सर्वस्व जानो मानो और उसी की आराधना करो, वही सब कुछ तुम्हारा है, वही तुम हो और तुम्हारा बाहर में कुछ नहीं है। अपन जो पढ़ते हैं कि आप अकेला अब तरे मरे अकेला हो, ये व्यवहार से मरे अकेला, मरना तो किसको है? मरे अकेला हो और यों कबहूँ इस जीव को साथी सगा रखो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है पर जन। जब ये व्यक्ति को अस्ति नास्ति से वस्तु स्वरूप का निर्णय हो जाता है कि पर की हमारे में नास्ति है और अपने चतुष्टय की अपनी अस्थि सदाकाल है, ऐसा अपना अस्थि की मस्ती जब जीवन में आ जाती है तो व्यक्ति का जीवन निर्भर हो जाता है, सहज हो जाता है, आनंदमय होता है, उसकी कहीं कोई पकड़ अकड़ नहीं होती है, उसके जीवन में सहज जीवन चलता है, धारा प्रवाह है, नदी की तरह ऐसा निर्मल निर्दोष कल कल करता हुआ उसका जीवन बहता रहता है निरंतर। ऐसा यहाँ पर ये बताया कि भैया अगर क्लेश से मुक्ति पाना है तो एकमात्र उपाय है आप अपने उस अकिंचन स्वरूप को ऐसा जानकर मानकर उसकी आराधना करो, तो आपके जीवन में आकिंचन धर्म प्रकट हो जाएगा। और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं और चहुगति दुखते काढ़ मुक्ति करता है।
तो ये आकिंचन धर्म माने नास्ति रूप कथन है, और ब्रह्मचर्य ये अस्थि रूप है उसी का। अस्थि रूप कथन है ब्रह्मचर्य और नास्ति रूप कथन है आकिंचन। ऐसा जो है पर से नास्ति और अपनी अस्थि जब जीव के जीवन में ऐसी प्रकट हो जाती है तो उसका जीवन आनंदमय होता है। अब संकट समाप्ति के लिए आंतरिक सुगम उद्यम क्या करना, ये अपन को समझना चाहिए। अब तुम्हारी इनको एक पुस्तक कम है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है बरोबर। चलो तुम क्या करो। तो ये देखो नीचे जो है सुनो, ऐसे सुनने में अभी वो तो बात तो वही है, परंतु उपयोग सामने हो तो उपयोग अच्छा लगता है। मोबाइल में आप लोगों की हती ना, मोबाइल में भी तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। भैया संकट थे ही कहाँ, कल्पना से ही संकट बना लिए थे। अब तुम क्या है, या तो तुम स्टूल में बैठो बराबर की, तो बैठ। चलो ठीक है, देखो सुनो या क्या कह रहे हैं। भैया संकट थे ही कहाँ, कल्पना से ही संकट बना लिए थे और कल्पना से ही शांत हो गए। ज्ञान बल से तो अब संकट रहा ही कहाँ। ज्ञान बल से अगर अपन जीवन जिए तो फिर संकट कहाँ है। हे तपस्वी जनों, जब कभी मोह से राग और देश उत्पन्न हो जाए, अर्थात बाह्य तत्वों की ओर दृष्टि देने के कारण और अपने आप की स्मृति न रखने के कारण जब कोई राग द्वेष उत्पन्न हो तो जरा सा ही तो काम है। अपने आप के भीतर बसे हुए इस आत्म तत्व को निरख लें, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। देखो बाहर में देखने से अपनी हानि नहीं है। बाहर में तो देखना जानना तो आत्मा का स्वभाव है। सर्वज्ञ भगवान को एक साथ बाहर अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा है, उससे उनको देखने से कोई परेशानी नहीं। देखना तो स्वभाव है, पर साथ में देखने के साथ जो अपन को उसमें कल्पनाएं अपनेपन की, अच्छेपन की, बुरेपन की आदि आदि जो होती हैं, ये समस्या है। ये मोह का भाव है, ये कसाय का भाव है, ये अपन को आकुलता का कारण है। जहाँ अपन ने देखा ये हमारा, ये उनका, ये अच्छा, ये बुरा, अब उसमें एकत्व बुद्धि धारणा में, मिथ्या दृष्टि की तो धारणा में पर में एकत्व बुद्धि रहती है, किसी में एकत्व किसी में परत्व बुद्धि, तो निरंतर वो मोह पूर्वक ही पदार्थों को देखता रहता है। अपना मकान देखेगा, अपनी चीज़ें देखेगा, उसमें राग, दूसरों की चीज़ें देखेगा तो उसमें उसको द्वेषपना या कल्पनापना कि हमें मिल जाए, या ऐसा क्यों नहीं, दुनिया की कल्पना है ये। इसका ये विक्षिप्त मन में ही कल्पनाएं चलती हैं। और जिसका भेद विज्ञान हो जाता है वो जानता तो है। कैसा जानता है? निज को निज, पर को वो, ये मकान नहीं, ये शरीर नहीं, अपना चैतन्य तत्व निज को निज और बाकी अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी पर को पर, ऐसा जानता है। इसलिए उसको कोई समस्या नहीं। अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी उसको कुछ नहीं अपना दिखता। इसलिए मोह राग द्वेष तो पर के निमित्त से होते हैं, और अपनी आत्मा में तो मोह राग द्वेष स्वभाव नहीं है। तो अपनी आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है। जब जीव अपनी आत्मा को अपने आत्मा रूप अनुभव करता है तो वहाँ उसके जीवन में शांति, निराकुलता, आनंद, जानन, देखन, सहज पना चलता रहता है। तब उसके जीवन में कोई समस्या नहीं। तो ये कह रहे भैया संकट तो तेरी मिथ्या कल्पनाओं का है। रात दिन कल्पनाओं में जी रहा है। सोता है तो सोते में भी कल्पनाएं, और जागते में भी दिन के स्वप्न और रात के स्वप्न। दिन में दूसरे स्वप्न चलते हैं, रात में फिर दूसरा संसार चालू हो जाता है। तो उस समय की अलग कल्पनाएं चालू हो जाती हैं। तो ये कल्पनाओं में जीव परेशान है, हैरान है। और जहाँ उसकी कल्पनाएं भेद विज्ञान से समाप्त हुई, आत्मज्ञान से समाप्त हुई, उसके जीवन में कहते संकट है कहाँ? तेरा स्वरूप में तो संकट है नहीं, और पर में तेरा संकट है नहीं। तेरा संकट तो बीच की मिथ्या कल्पनाओं का है, और ये कल्पनाएं नहीं कर तो संकट तो है ही नहीं तेरे, न स्वरूप में है न बाहर में। इस प्रकार से कल्पना कहलाती है
अपनापन, अच्छापन, बुरापन, 3 प्रकार से कल्पनाएं होती हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कि आसक्ति, अब नाम अपन शब्द देव के बाप कह रहे हैं कि भैया कह रहे हैं कि पति कह रहे हैं, वो तो अपेक्षाएं हैं। पर क्या आप जहाँ तुमने पर से संबंध जोड़ा अपना कोई भी प्रकार का, वहाँ कल्पनाएं खड़ी होंगी। पर से अपना संबंध बनाना उसका नाम है कल्पना पैदा करना। हाँ, पर से अपना कोई संबंध नहीं है ना, बस। और पर से कोई कल्पना नहीं पर में अपना संबंध नहीं जोड़ो, अपने को अपने रूप जानो, वहाँ कल्पनाएं कोई पैदा नहीं होगी। अरे हम ये कह रहे हैं कि कोई भी संबंध जोड़ो। राग क्या कहलाता है? राग माने तुम्हें पर चीज अच्छी लग रही, राग कोई अपने आप में कोई वस्तु है क्या? राग माने क्या? अच्छापना। द्वेष माने क्या? बुरापना। तो अब ये बुरापना अच्छापना क्या है? ये तुम्हारी कल्पना है झूठी मोह की। तो ये जितना भी संबंध तुमने जोड़ा उसमें, चाहे अपनेपन का हो, चाहे अच्छेपन का हो, चाहे बुरेपन का हो, चाहे स्वामित्व का हो, चाहे ममत्व का हो, चाहे कर्तृत्व का हो, चाहे भोक्तृत्व का हो, ये सब कल्पनाएं हैं। और यही तुम्हारे लिए सब दुख का कारण है। यही तुम्हारा क्या है? संसार है। और ये कल्पनाएं नहीं है तो संसार नहीं है। तो ये जब तक व्यक्ति के जीवन में, अब मिथ्या दृष्टि के जीवन में एक क्षण को भी सहज नहीं रहता, कुछ ना कुछ यहाँ आएगा तो यहाँ भी कल्पना है, यहाँ से जाएगा तो कल्पना ही कल्पना। 1 मिनट से चांद से नहीं बैठता। एक क्षण भी अगर वो क्षण भर को भी निज रस यानी कल्पना रहित हो जाए तो मिथ्यात्व का नाश हो जाए। पर एक क्षण भी उसकी, जैसे वो पीपल का पत्ता होता है ना, वो पीपल का पत्ता हिलता ही रहता है, तिरछा वो ऐसे ढुड़कता ही रहता। एक क्षण को भी वो शांत नहीं हो, स्थिर नहीं होता। ऐसे ही अपना ये मिथ्या दृष्टि का पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता रहता है तो वो कांटे घूमते रहते। अपनी कल्पनाओं का पेंडुलम चलेगा तो संसार तुम्हारा राग द्वेष मोह का संसार घूमता रहेगा। एक वो छोटा कांटा है मोह का और ऊपर के 2 कांटे राग द्वेष के, वो चलते रहते, घूम रहे। तो ऐसे ये अपना क्या है? ये उपयोग का पेंडुलम शांत नहीं होता है। अगर उस पेंडुलम को शांत कर दो तो संसार चक्र खत्म, घड़ी बंद। तो ये जो है ये अपने लिए एक कला है, सम्यक ज्ञान कला है। ये कला जब तक नहीं आती तब तक जीव परेशान है। अब यहाँ संकट समाप्ति के लिए सुगम उपाय पर एक दृष्टांत। यमुना नदी के बीच चलने वाले कछुओं में से एक कछुआ थोड़ी देर को अपनी चोंच उठाकर चले तो इतने में 50 पक्षी उसकी चोंच को पकड़ने का यत्न करते हैं। वह कदाचित विफल हो जाए तो साथ ही का कोई कछुआ माने समझा देगा कि अरे मित्र, तुम क्यों इतनी परेशानी सह रहे हो? जरा सा ही तो काम है कि 4 अंगुल पानी में भीतर जाओ, फिर वे सारे पक्षी तुम्हारा क्या कर सकेंगे? इतना सा इलाज नहीं कर पाते और इतने संकट भोग रहे हो। समझ में आए और थोड़ा ही तो पानी में डुबकी लगा ले, अब वे सारे पक्षी क्या करेंगे? देखो इसमें 2 दृष्टांत आते हैं कछुआ के संबंध में। कछुए के ऊपर संकट आता है तो वो अपनी इंद्रियों को, अपनी गर्दन को अपने अंदर में प्रवेश करा लेता है और ऊपर की जो उसकी 2 खोलें हैं वो इतनी मजबूत होती हैं कि उस पर गोली भी नहीं लगती है। ये जो ढाल बनती है ये कछुआ की इनकी बनती है ढाल, पता है आपको? ये जो गोली से रक्षा करने के लिए ढाल बनाई जाती है, पहले ये तुम्हारे से तलवारों की बार को रोकने के लिए वो उनके बड़े बड़े जो कछुओं के ऊपर के जो दोनों पलवा होते हैं उन्हीं से वो ढाल बनती है। तो उस कछुए का जो दोनों ऊपर का जो खोल होता है वो इतना कठोर होता है कि उस पर गोली भी कोई नहीं मार सकता है। तो ऐसे ही कि थोड़ी सी अपने लिए बाहर में अपना उपयोग आया, ये सारे संकट खड़े हैं और उपयोग को अपने उस चैतन्य स्वरूप में अंदर अब एक थोड़े समेट लो, सारे संकट खत्म। फिर वहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, वहाँ कोई बाहर में कुछ आपके लिए कोई परेशानी का सवाल नहीं। ऐसे यहाँ इन्होंने दृष्टांत पानी का दे दिया कि जब पानी में व्यक्ति जो ऊपर पानी में तुम चोंच निकालोगे तो ऊपर के पक्षी तुम्हें
ये ऊपर के जो मच्छर कुआ वगैरह हो तो जल्दी से उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और थोड़े अंदर गहरे में चले जाए तो उधर कौन घुसे उसको। ऐसे ही जहाँ अपन अपने उपयोग को अपने स्वरूप में एकाग्र करते हैं, सब समस्याएं खत्म होती। तो ये संकट नाश करने के लिए अपन को ये दृष्टांत दिया है। तो ये अनेक प्रकार से आचार्य देव अपन को समझा करके और अपने लिए वास्तव में संकटों से बचने की विधि बता रहे हैं। अब संकट समाप्ति का सुगम उपाय और उसके लिए खुलासा करते हैं। ऐसे ही इस ज्ञान और आनंद के समुद्र में आनंद में सदा रहने वाले इस उपयोग को कभी अपने ज्ञानानंद स्वभाव में प्रवेश हो जाए, बाहर में उपयोग न जाए, बाहर तो ये जो 50 संकट आए हुए हैं, अनेक परेशानियों से विक्षिप्त हुआ यह जीव जो भोग रहा है, वे सब चले क्षण भर में ही नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा ही तो काम है कि जरा अपने ज्ञान स्वरूप के भीतर आ जाए और यह जो ज्ञानानंद स्वभाव पड़ा हुआ है उसमें ही विहार किया जाए तो सारे संकट क्षण भर में ही समाप्त हो जाएंगे। अहो, इस उपदेशामृत को सुनकर हमारा आत्मा आत्म उपयोग करे, इस उपयोग से अपने अंदर में ही प्रवेश करके रहे तो क्षण भर में ही सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर अपने लिए देखो, एक सविकल्प ज्ञानाभ्यास है, एक निर्विकल्प ज्ञानाभ्यास है। सविकल्प ज्ञानाभ्यास किसे कहते हैं? सविकल्प ज्ञानाभ्यास में अपन को हर चीज को जानने पे बल दिया जाए। अच्छेपन, बुरेपन, अपनेपन, परायेपन, एक ये मोह पर, ये कसाय पर बल नहीं दिया जाए। जैसे मान लीजिए, ऐसा सोचो, हमारे लिए सामने वाला कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, तो वो गाली को जानने पे बल दिया जाए कि ये गाली जो है क्या है। ये गाली पुद्गल की बरगणाएं हैं, शब्द बरगणाएं हैं, और इसके अंदर अभी द्वेष भाव चल रहा है, और द्वेष भाव से इसकी संकल्प पूर्वक इसकी शरीर की क्रिया, ओंठ आदि बोलने के भाव होकर के और ये इस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं। इसका अपने से तो कोई मतलब ही नहीं। अब उसको अपन उसमें अपने से नहीं जोड़े कि हमें गाली दे रहा है, हमसे बोल रहा है, अपन जानने पे बल देवे तो सविकल्प दशा में आपको कोई समस्या नहीं है। एक तो अपन अपने को ज्ञान स्वरूप चेतन अनुभव करें तो बाहर का अपन को उस पर लक्ष्य ही नहीं जाएगा, सुनेंगे ही नहीं। और यदि अपना लक्ष्य भी जा रहा है तो अपन उस पर जानने पे बल देवे कि अपना स्वभाव जानने का है। उसको ग्रहण करना, अच्छा बुरा कल्पना करना, अपना पराया मानना, ये मूर्खता है। क्या कहा? हमारे लिए कोई ने गाली दी, वो तो उसकी तरफ से, हमें कुछ नहीं दिया उसने। भाई देना लेना तो कब होता है? जब वो आए जाए। नहीं, अपन जब उसको कल्पना करके ग्रहण करो, ग्रहण में तो होते ही नहीं है। अपन देखो, टोडामल जी ने एक दृष्टांत दिया है कि जीव की स्थिति देखो कि इसको ससुराल में समधी जब जाता है तो गालियां दिलाई जाती हैं, गाली का बुलबुला दिलाया जाता था। अब आजकल होता है कि नहीं पता नहीं। अब वहाँ पर ये दुख नहीं मानता है, खुशी मानता है। इतनी बुरी गाली दी जाती है, इतना बुरा बोला जाता है, और फिर वो प्रसन्न होता है, मिठाई बंटवाता है, पति से बंटवाता है। तो गाली बुरी है कि अच्छी? तो अब अपन इसे कोई कछु कहते हैं वही बात मरने मारने को तैयार हो जाए, और उधर वही बात है, सुन रहा है और प्रसन्न हो रहा है। अब वो कह रहा कि हमारा मान सम्मान है इसमें। मित्र लोग आपस में गाली देते एक दूसरे को, बुरा नहीं मानते, वो प्रसन्न होते हैं। और गाली नहीं देवे यार तुम बहुत नाटक करने लगा, गाली से बात करते हैं। तो मतलब ये अपने अंदर में तुम उस शब्द वही है। ये बात अलग है कि सामने वाले का अभिप्राय भी अलग होता है उसमें। जब गाली देता है कसाय से तो वो एक अलग स्थिति होती है, और जब प्रेम से गाली देता है तो वो एक अलग स्थिति होती है। तो वो एक अलग है। परंतु अपन तो चूंकि वस्तु तत्व की दृष्टि से विचार करो ना, तो वस्तु तत्व की दृष्टि से गाली तो पुद्गल की बरगणा है, कोई हमारे पास आती जाती तो नहीं। और उसकी कसाय हमारे लिए लगती क्या? सामने वाले अपन लोग में बोलते हैं भूत कब लगता है कि तुम डर गए तो भूत लग जाता है, भय का भूत बोलते हैं ना।
और तुम नहीं लगे तो ऐसे ये कसाय के भूत है। ये कब कि तुम उससे प्रभावित हुए कि तुम्हें लग गया, चिपक गया वो। अगर तुम उस कसाय के भूत से प्रभावित नहीं हो तो तुम्हें लग जाएगी वो कसाय, तुम्हें परेशान करेगी। सामने वाला कुछ भी बोल रहा बकरा है, अब आप ऐसे बैठे बैठे देख रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो कि देखो इसकी क्या दशा हो रही है, क्या परेशानी होगी तुम्हें। परेशानी कब होगी? जब तुम उसमें जुड़ने लग गए कि जो हमसे कह रहा हो। ऐसे भूत क्या है? भूत क्या है बताओ? भूत भी ऐसे यही कसाए हैं भाई। कोई दूसरा जीव तुम्हारे अंदर तुम्हें लग सकता है क्या? जब तुम उसकी कोई भी क्रिया से कुछ भी कर रहा है और तुम प्रभावित हो गए तो समझ लो कि अब तुम भूत लग गया तुम्हें। अब वो आकर के कुछ भी करे, तुम कुछ भी नहीं प्रभावित हो, वो क्या करेगा भूत? अगर भूत लगने लग जाए तो कोई का मोक्ष ही नहीं हो पाएगा फिर। और ये कसाय रूपी भूत पर लिखा ही है ना टोटा मंज, मोह रूपी पिशाच इस जीव को कोलू कैसे बैल जैसा जोत रहा है। तो अब ये तो मोह से तू कसायों से प्रभावित होता है। अब तू अपने ज्ञान का बल बढ़ा, कसाय को हावी मत होने दे, वो कसाय अपने आप शांत हो जाएगी। कब तक रहेगी? उसका दम ही नहीं है ज़्यादा। इसलिए ये अपन को कला बताई जा रही कि भैया ये आपको इस कसायों को जीतने का सुगम उपाय है कि आप अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। आप अपने को कसाय रूप अनुभव मत करो। क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी अपने को मत जानो। स्त्री पुरुष आदि नहीं जानो। जानो कि ये शरीर का खोखा है, पर मैं तो जानने वाला चेतन आत्मा हूँ। मणि क्या हो तुम? ज्ञान स्वरूप ही हो तो ज्ञान अकेले जानने का काम करता है कि आकुलित होने का काम करता है? अपनी कल्पना से आकुलित होते हैं। अपन उसमें जहाँ जोड़ी मोह की कल्पना है, फिर उसका प्रेस्टेज पॉइंट और फिर समस्याएं, फिर रात दिन दुखी। और ज्ञान में जागृति है तो जान रहा है भगवान जान रहे हैं सब कुछ, क्या समस्या है उनको। अपन भी वही है अपना स्वभाव ही, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान। अंतर यही बस ये ऊपरी भूताविष्ट पुरुष का मोहाविष्ट पुरुष, यही समस्या है। और ये इसको तुम अपने में प्रवेश नहीं होने दो, इससे प्रभावित नहीं हो तो समस्या खत्म। इसलिए भाई आराधना है ज्ञान की आराधना। सहज अपना जानन देखन स्वभाव, निरंतर अपने को जानने वाला देखना। मात्र जानना मेरा काम। बच्चों को नहीं पढ़ाना है, सब बच्चे हैं जब तक आत्मबोध नहीं है, खुद को पढ़ना है। तो ये अपन को यहाँ पर संकट से बचने का सुगम उपाय। अब यात्रा में पाथे का महत्व। यात्रा में पाथे का महत्व, जैसे कोई मुसाफिर बम्बई जाए, वह 2 या 1.5 दिन में पहुंचता है, तो साथ में खाने से भरा हुआ टिफिन बॉक्स ले जाए, तब फिर उसे क्या डर है? जब कभी भूख लग जाए तो झट खोल ले और खा ले। 1-2 पूरी अपने ही पास तो उसका भोजन है। खुदा के दुख का मिटाने का साधन अपने हाथ में ही तो है। जब भूख लगी तब खा लिया, वहाँ काहे का कष्ट? यूं ही अपने ही पास। ये दृष्टांत है, पूरी लड़ुआ पेड़ा खावेगी बस सोचने लग जाना। यूं ही काहे कष्ट, यूं ही अपने ही पास ज्ञानानंद स्वरूप से भरा हुआ अपना ही आहार अपने ही साथ है। हम यात्रा कर रहे हैं, बहुत बड़ी विकट यात्रा है। निगो से निकल के मोक्ष तक जाना है। पहुंच रहे हैं, मरकर कहाँ से कहाँ जन्म लिया करते हैं। बड़ी यात्रा में हम जा रहे हैं, तो साथ में ज्ञान का पाथे हो, टिफिन बॉक्स यह हमारा अपने पास हो क्या है वर्तमान सब जागृति करना अपनी। क्या डर? जब भी कभी बाह्य दृष्टि के कारण कसाय आए, तो उसी समय अपने आप के भीतर में आए और उस ज्ञान भोजन को खा ले वे। ज्ञान सुधारस का पान कर बस ज्ञानामृतम भोजनम, कुशल रहे। बस उसी समय उसकी संपूर्ण समस्याएं खत्म, उसकी कसाय की आकुलता मिट गई। अरे मैं जानने वाला हूँ भाई, कसाय थोड़ी हूँ।
और दूसरा तो मैं हूँ ही नहीं, उसकी कल्पना है वो जाने, मैं तो बस जानने वाला हूँ। मात्र जानना, अपने को जानने रूप अनुभव करे, सब समस्याओं का समाधान। क्या ज्ञान जो है सभी समस्याओं का समाधान, एकमात्र अपने को ज्ञान स्वरूप जानना। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह का अंधकार समाप्त तत्काल। जैसे ज्ञान प्रकाश तुमने अंदर अपने ज्ञान को याद किया, इसलिए समय सार में हर अध्याय में आचार्य अमृतचंद ने सबसे पहले ज्ञान को स्मरण किया। मोह रूपी योद्धा मूछे मरोड़ करके खड़ा था और उन्होंने अपने ज्ञान योद्धा को बुलाया, और मोह रूपी योद्धा तत्काल जो है बस तहत निर्भर करके पराजित होकर भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया। तो ये अपने पास बहुत बड़ा योद्धा है अपने साथ में निरंतर। अपन बताओ उस योद्धा को याद नहीं करके कहाँ दुष्टों के संगे लगे रहते हैं, इन मोह राग देश की कसायों की इनमें, और इसमें अपनी बहादुरी मानते परेशान हो करके। तो यहाँ आचार्य कह रहे भैया तेरे पास पाथे निरंतर लोक में जैसे नाश्ता पानी रखा हो, जब भूख लगे टिफिन खोलो खाओ, ऐसे जब तुम्हारे लिए कसाएं सताएं मोह सताए और फौरन तुम अपने ज्ञान को याद करो और तत्काल कसाएं शांत। तो ये जो है यहाँ पर को बहुत बढ़िया सुंदर तरीका है। विवेकी जनों का साहस, विवेकी जनों का साहस, विवेकी पुरुष में बड़ा साहस है। कुछ समागम मिला है तो उसका भी वह प्रबंध बनाता है, फिर भी कुछ से भी कुछ हो जाए तो उसके इतना साहस है कि हो गया तो हो जाने दो ना, हो गया तो हो जाने दो ना, कौन सा घाटा पड़ गया है। जैसे लोग कहते हैं कि मारवाड़ी जन अपनी गरीबी मिटाने के लिए घर छोड़कर कलकत्ता जैसे बड़े शहर में पहुंच जाएं। मारवाड़ी यात्री बने घर छोड़ के बाहर ही बसते थे, माने यात्रा करके व्यापार करने के लिए निकल जाते थे। इसलिए मारवाड़ी कभी जो है माने एक प्रकार से उसको गरीब नहीं मिलेगा तुम्हें दुनिया में। जैसे लोग कहते हैं कि मारवाड़ी जन अपनी गरीबी मिटाने के लिए घर छोड़कर कलकत्ता जैसे बड़े शहर में पहुंच जाएं, वहां खूब व्यापार आदि का साधन हो, बड़े धनी हो जाएं और बाद में वह धन कदाचित खत्म हो जाए, गरीबी आ जाए, तो वहां उनके साहस होता है कि क्या हो गया, लोटा डोर ही लेकर घर से निकले थे, अब इतना ही रह गया तो कौन सा बिगाड़ हुआ, अपना गया क्या। फिर देखा जाएगा यूं ही जानो कि यह आत्मा अकेला ही जन्म लेता आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए, अपन क्या ले आए थे जो अपने लुट गया। और अकेला ही मरण भी कर जाएगा, इसका सब कुछ छूट जाएगा। सब कुछ छूट जाएगा क्या, छूटे छुटाया है। छूट जावे तो छूट जावे, यहाँ स्वरूप ही ऐसा है कि सर्वत्र अकेला ही जन्म करता है और मरण होता है, कौन सा यहाँ घाटा पड़ गया है। ये तपस्वी जनों, जब कोई राग द्वेष उत्पन्न होने लगे तब जितना जल्दी हो सके अपने आप में विराजमान चैतन्य स्वरूप मात्र शाश्वत निस्वभाव में प्रवेश करो, ये राग द्वेष क्षण भर में शांत हो जाएंगे। गजब स्थिति है, कितना सरल सुगम उपाय है। इस जीव की क्या दुर्दशा है, धर्म के नाम पे क्या पाखंड नाटक करता फिरता है, कितने बड़े बड़े आयोजन फलाना ढीकड़ा, कछु लेना ना देना, मस्त रहना सहज का धंधा है। बड़े बड़े 6-6 खंड के अधिपति सारे दुनिया के विकल्प छोड़ने के लिए एकांत जंगल में जाके स्वरूप आराधना करके मस्त होकर के अपना आनंद भोग रहे हैं। और ये बुद्धिहीन घर परिवार छोड़ करके और इधर दुनिया में फैलने का प्रयत्न करता है। कैसी इसकी दुर्बुद्धि है। और सामान्य जनता बेचारी भोली समझती नहीं धर्म है। दुनिया के बड़े बड़े आयोजन जिनमें रात दिन संकल्प विकल्प, पैसे बर्बाद, ये वो, दुनिया की माथा कूटी, से कोई लेना ना देना धर्म का, पर लोगों को कुछ नहीं पता है। धर्म के नाम पर मात्र सिर्फ कसायों का पोषण करना, संकल्प विकल्प बढ़ाना, भाग दौड़ करना, बस यही करता रहता। इसलिए भाई कहते ये सीधा सरल सुगम उपाय है कि तेरा अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा विद्यमान है। अगर तू दुनिया में सब जगह परेशान हो गया हो, कहीं शांति नहीं मिल रही हो, तो एक बार तू अपने स्वयं के उस चैतन्य प्रभु के पास आ जा, तुझे शांति मिलेगी मिलेगी मिलेगी।
सब जीवों को वहाँ मिली है, मिल रही है, मिलेगी, इसके अलावा और कई शांति नहीं। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट अपन को जो है वास्तव में बहुत बढ़िया जीवन के रहस्यों को खोलने वाले हैं, इसके आधार से अपन समझें। अब आगे देखो, कहते हैं भैया अगर तुमने अपनी ज्ञान स्वरूप आराधना नहीं की और बाहर में किसी पकड़ करके वो गांठ बांध ली, तो उसके विनाश करने के लिए उद्यम वही है और कोई नहीं है। अगर उसको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी बहुत दुर्दशा होगी। तो बैर भाव के विनाश का भी उद्यम क्या है, उस उद्यम को करो। पढ़िए, हाँ थोड़े जोर से पढ़ना, आवाज आते हैं। विनाश का उद्यम, किसी पुरुष से किसी घटना में कुछ विरोध हो गया, विरोध हो गया हो, बैर हो गया हो और उस बैर भाव के कारण परेशानी भी चल रही हो, तो उस परेशानी को मिटाने का सीधा उपाय यह है कि जिससे विरोध हुआ है, बैर हुआ है, उससे मधुर वार्ता करके बैर भाव खत्म कर दें। उस बेरी के विनाश करने का यत्न न करें। उस बेरी के जैसे एक दृष्टांत पहले ने दिया था ना। हाँ सुनो अरे एक मिनट, जैसे अभी इसके पहले अपन ने दृष्टांत पढ़ा था ना कि उसके बच्चे ने उसके बच्चे को मारा और फिर उसके बच्चे ने अपनी मम्मी को बुला करके और उसी के बच्चे को मरवा दिया। अब उसको गुस्सा आया कि अरे इसने मेरे बच्चे के साथ इसकी माँ ने भी मारा, इसने भी मारा, अब इसको जब तक मैं मार नहीं डालूंगी जब तक चैन से नहीं रहूँगी। 3 दिन तक उसको भोजन नहीं खाया गया और उसको बुला करके बच्चे को और मिठाई आदि के बहाने उसको जहर देकर और उसको जब तक मार नहीं डाला जब तक उसको शांति नहीं महसूस मालूम पड़ी। और शांति क्या, उसने अब तो अनंत समस्या खड़ी कर ली और उसके मुर्दे को उधर गाड़ के अपने उधर ही। और फिर वो तो खोज की गई, बड़े उसका लड़का था कोई, तो खोज की गई तो पकड़ी गई, जेल में गई, वो फिर क्या दुर्दशा हुई वो तो कोई जाने। तो मतलब इस कसायों का तो व्यक्ति के कहते हैं ऐसे बैर विरोध नहीं धारण करके, अरे भाई ज्ञान से समझो, कहाँ तुम्हारी अज्ञानता से तुमने धारणा बनाई उसको छोड़ो। ऐसे यहाँ कह रहे भैया बैर विरोध तो अंदर में तुम्हारा जो इस प्रकार से जो कसाय भाव तुमने मिथ्या धारणा बना ली उसको छोड़ो। तो कहते वो यत्न वही है विवेक पूर्वक अपन उसमें जो जहाँ पर वो कसाय पैदा हो इसका समाधान करो। जो बैर मान रखा है, हाँ, सो वह भी बैर भाव मिटा दे और तुम भी बैर भाव छोड़ दो। ऐसा परस्पर में वातावरण हो जाए तो अब कहाँ रहा बैर, कहाँ रहा विरोध, कहाँ रहा बैरी, कहाँ रहा विरोधी। ऐसे समीचीन उपाय को विवेकी पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा काम कसाई जीव नहीं कर सकते, मानी आदि जीव नहीं कर सकते, दम्भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा कार्य विवेकी व्यक्ति ही कर सकते हैं जिनके जीवन में कोई मिथ्या धारणा नहीं, जिनके कोई पक्षपात नहीं, जिनके सभी जीवों के प्रति आत्मीयता का भाव है, स्वयं अपने को ज्ञान स्वरूप जीव समझते हैं, अन्य जीवों को भी जीव ज्ञान स्वरूप जीव समझते हैं। ये सब कसाय के भाव तो आगंतुक हैं, मोह के भाव है, कर्म के उदय के अधीन है, ये स्वभाव नहीं। ऐसा जो जानता है वो ही इस बैर विरोध को मिटाने में सक्षम हो सकता है। इस प्रकार से ये एक एक अपन को जो है वास्तव में माने जो तात्विक दृष्टि से जीवन में जब अपन विचार करते हैं ये सारी समस्याएं अपनी माने सुलझ जाती। अच्छा तो पूरा देखो धर्म में तो इतना ही सा है, 6 डाला में पढ़ लो कि परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनोसु सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारत सोई, और अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु इसी का हुई। इन 3 लाइनों की सिद्धि के लिए सारा विस्तार है। समय सार तो इतना ही है, कितना कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, अथवा कहें जीवो चरित्र दंसन नानित्य दो तम ही स्वसमयम जाने। जीव का क्या अपने क्या है में जीव का दंसन नान चारित्र में स्थित पना होना भी स्वसमय है, और बाकी पुग्गल कम पदे सठदम तम जान पर समयम। वो अपने स्वरूप को छोड़ के जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वो स्वा के आश्रय से स्वसमय है। समय और स्वसमय
समय आत्मा है और उसके आश्रय से प्रवृत्ति करना वो स्वसमय है। अपने परिणति का अपने आत्मा के आश्रय जीवन जीना स्वसमय, और अपनी आत्मा को छोड़ के पर लक्ष्य करके पर के आश्रय जीवन जीने का प्रयत्न करना ये पर समय। बस इतना सो संसार हो, मोक्ष मार्ग है। और ये नहीं है तो अब विस्तार उसी को समझाने के लिए सब। तो इस प्रकार से एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं। राग द्वेष का मूल कारण है अज्ञान भाव। जोर से पढ़ो, चलो इनको इसको जोर से पढ़ने तो राग द्वेष का मूल अज्ञान भाव। भैया एक बात और देखो, यह विपदा का कारण स्तोत्र अज्ञान भाव है। जब चलो। समस्त पर वस्तु अत्यंत पृथक है तो उन वस्तुओं में राग किया जाना यह क्यों हो गया, क्या जरूरत थी, कौन सा काम अटका था। यह आत्मा तो शाश्वत परिपूर्ण है, इसमें कोई अधूरापन नहीं है। इसकी पूर्ति के लिए किसी पर वस्तु की अपेक्षा की जाए। क्यों हो गया राग, क्यों हो गया राग, अज्ञान भाव था इसलिए हो गया। कोई राग की आवश्यकता न थी। सर्व पदार्थ हैं, सदा परिणमते रहते हैं, अपनी इस अवस्थाओं की कल्पना किया करते हैं। मैं भी अपरिपूर्ण नहीं हूँ। जगत के अंदर समस्त पदार्थ अपरिपूर्ण नहीं है। फिर क्या आवश्यकता थी जो कि राग विकार बनाया जाए। अरे कुछ आवश्यकता देखने की अटकी है क्या? आवश्यकता देखकर राग द्वेष हुआ करते हैं। क्या वह तो अज्ञान का फल ही तो है। इस अज्ञान में स्थिर रहकर ही तो राग द्वेष हुआ करते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है राग द्वेष का मूल कारण है अज्ञान भाव। अज्ञान भाव को अगर समझ लें अपन और ज्ञान भाव को समझ लें, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण और अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। बस दो चीज़ें अपन को समझ में आ जाएं तो सब कुछ तुम्हारा जो है बस धर्म का मूल तुम्हारी समझ में आ गया। अज्ञान का अर्थ होता है, देखो समय सार जी की 387, 88, 89 गाथा में ये दो भाव का स्वरूप बताया। उसका नाम है अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना। फिर उन्होंने अज्ञान चेतना के दो भेद किए, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। जैसे अपन शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव, अशुद्ध भाव के दो भेद हैं, पुण्य भाव पाप भाव। शुद्ध भाव एक ही है। तो अब यहाँ पर अज्ञान चेतना माने क्या और ज्ञान चेतना, तो उसमें बहुत सीधी सादी परिभाषा दी हुई है। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव ना करके अन्य किसी रूप अनुभव करना, उसका नाम है अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना किसे कहना? अपने को ज्ञान स्वरूप संचेतन ना करके अन्य किसी भी रूप संचेतन करना, उसका नाम है अज्ञान चेतना। अब मूल में वो दो प्रकार की होती है, या तो कर्म शुभाशुभ कर्म करने रूप में होती है, या शुभाशुभ कर्मों का फल सुख दुख के भोगने के रूप में होती है। मैं ज्ञान के अलावा कुछ कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, किया है, त्रिकालवर्ती ऐसा मानना, इसका नाम है कर्म चेतना। मैंने पूर्व में ज्ञान के अलावा कुछ किया है क्या, अभी कर रहा हूँ क्या, भविष्य में करूँगा क्या, ऐसा जानना, उसका नाम है कर्म चेतना। ज्ञान के अलावा अपने को कुछ करने वाला मानना तीन कालों में, उसका नाम है कर्म चेतना। और ज्ञान के अलावा मैंने कुछ भोगा है, भोग रहा हूँ, भोगूंगा, उसका नाम है कर्म फल चेतना। क्या कहा? किसे कहते हैं अज्ञान चेतना? ज्ञान के अलावा अन्य कुछ अपने रूप संचेतन करना, उसका नाम अज्ञान चेतना। अब वो अज्ञान चेतना मूल में दो प्रकार की, या तो ज्ञान के अलावा मैंने कुछ किया, कर रहा हूँ, करूँगा। देखो एक शब्द में अपन ने श्लोक पढ़ा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम
परभावस्य कर्ता आत्मा मोहो अयम व्यवहारिणाम। ये मोह भाव दो प्रकार का है, एक कर्म चेतना रूप और एक कर्म फल चेतना रूप। बस ये दोनों प्रकार का मोह भाव जिसके जीवन में चलता है वो अज्ञान चेतना का सेवन करता है, और जो अपने को निरंतर ज्ञान रूप संचेतन करता है, ज्ञान रूप ही मैं हूँ, ज्ञान के अलावा मैं क्या करूँगा। जैसे मान लो नमक है, तो नमक खारेपन के अलावा क्या कर सकता है। मिश्री है तो मिश्री मीठेपन के अलावा क्या कर सकती है, और कुछ कर सकती वो। आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान के अलावा क्या करे, ज्ञान के अलावा और कुछ करना धरना मानना, यही का नाम मोह भाव है, कह रहे हो। बहुत सरल है, सुगम, पर मूढ़ों को, मोहियों को, अज्ञानियों को, पर की पकड़ वालों को ये बुद्धि में भसता ठसता ही नहीं है। अब कोई क्या करे। है? तू ही चेतन चिदानंद चिद्रूप है, तुझको देना दिखाई तो मैं क्या करूं। ज्ञान गुण से भरा तेरा भंडार है, तुझको देना दिखाई तो मैं क्या करूं। अब कौन क्या करे। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर सहज है, अब तेरे लिए नहीं समझ में आया तो कौन क्या करे। व्यवस्था ही नहीं है ना। अब मैं धर की बकरे का तन हरदम गर्दन कटाए तो मैं क्या करूं। मैं क्या मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया। अरे तेरी बुद्धि खराब है, तूने ज्ञान के अलावा कुछ किया नहीं, कर सकता नहीं, ऐसे ही मानना ही तो तेरी मूर्खता है, अज्ञान भाव है। और क्या है तेरा ये। अब ये मूर्ख को समझाओ, उनकी समझ में आता नहीं। अरे वाह ऐसे कैसे है, ऐसा तो हम सब कर रहे हैं, अरे ऐसे कैसे हमने नहीं करो, ऐसा होता है क्यों। क्या कह रहे हैं शकुंतला जी, क्या कर रहे हैं कौन बताओ। कर सकता नहीं, और अपन को दिखता है नहीं कि अपन ज्ञान कर रहे हैं और कछु नहीं कर रहे। अपन को ऐसा समझ में आव नहीं है, अपन को ऐसा लगा था कि ऐसे कैसे अपन सबर तो सिर पे सबर उठाए फिर रहे, अपने के अलावा अपन क्या करेंगे। भज्जी भाई है तो बिना होते जाए, इनको मकान बन जाए, इनकी मोड़ी मोड़ों में है ताकत, बना ले इनके बिना है। बताओ हमने जिंदगी भर में कैसे कैसे इकट्ठो करो पाई पाई, और ये इनको है कचू मूर्ख लोग सबके सब। तो अभी तो क्या है कि जब तक मोह का भूत सवार है इसके सिर पर, तब तक भगवान भी समझाए तो इसकी समझ में आने वाला नहीं है। और जब समझ में आता है तो नरकों में भी उसको मार खाते हुए हमें समझ में आ जाता है कि भैया मैं नारकी नहीं हूँ, मुझे कोई मान नहीं रहा है, मैं जान रहा हूँ। उतने भी वेद विज्ञान करके आत्मज्ञान कर लेता है, इतने महा पाप के उदय में ऐसा अपना बोध कर लेता है। और जब नहीं समझना है तो इतना सब कुछ अनुकूलता है सुनाने वाले सब, फिर भी बस बोध हो। जैसे वो रीछड़ा होता ना, रीछड़ा का वो खेल चलता था कि नहीं हम तो खाएंगे तो पिलपिली बाई के हाथ का ही खाएंगे। वो जब ससुराल वो कहता कि ससुराल क्यों ससुराल जाओगे, वो रीछ से वो नाटक करते थे, देखा तुमने नहीं देखा। अरे बंदर बदरिया नहीं, रीछ है, रीछ आते थे पहले, रीछ वाले नाटक, भालू, रीछ माने वही भालू। तो भालू से जो है वो करते थे, और वो जो है उसको कहता था क्यों भाई फलाने चाँद गरीब दास ससुराल जाओगे। बूढ़ा ससुराल में तुम्हारी सासू जी भोजन कराएगी तो करोगे कि नहीं। नहीं करेगा। और तुम्हारी पत्नी आएगी पिलपिली भाई, वो कराएगी तो करोगे कि नहीं। अरे और का ट्रेनिंग तो सब ट्रेनिंग, और अपन ने जो ट्रेनिंग सबने मोड़ी मोड़ों को दे रखी, और अपन ने पंडितों ने ट्रेनिंग दे रखी, जब पुतरिया तुम्हारी आ जाए, तुम्हारी पत्नी आए, तुम इनके पति आओ। अब जिंदगी में चिपकाए फिर एक दूसरे को अपन, कौन ने दी ट्रेनिंग तुम्हें, मूर्खता की ट्रेनिंग है। तो कौन दी, पंडितों ने 7 भावों ने फिरा के तुम्हारे उस मलखम्बे की चतुर्गति वो चक्र है ना, मलखम 4 गति को चक्कर लगाऊ मैं, 4 गति के चक्कर घुमावे के लाने तुम्हें ट्रेनिंग दी उनने। क्या ये तुम्हारी पत्नी अबे तक 6 फेरे तक अबे कोई किसी का कुछ नहीं, अबे भी तुम देख लो भैया, सोच लो। अबे भी अगर तुम्हारा ने सजा घुमाना हो तो तुम अपने फ्री हो।
सातवें फेरे में फिर कि भैया अब एक दूसरे के तुम बन गए, क्या बन गए, क्या बन गए, एक व्यवहार की व्यवस्था है, बन गए पति पत्नी भैया संग रह के अपनी आत्माराधना करो एक दूसरे के संग, पर मोह मत करो। अपन बोलते तो हैं क्या, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, परंतु अपन प्रेम कहाँ करते, मोह करते, जो मेरो जो तेरो। तो ये जो है यहाँ पर अपन को एकमात्र संकट का उपाय है ज्ञान भावना, और संकट के नाश करने का उपाय है ज्ञान भावना, और संकट को जीवन में धारण करे रहने का कार्य है मोह भावना। निरंतर कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, कर्तृत्व भोक्तृत्व में जीना, ये कर्म चेतना कर्म फल चेतना है, और अपने को ज्ञान का संचेतन करते हुए जीना निरंतर, इसका नाम है ज्ञान चेतना। इसकी सविकल्प और निर्विकल्प, सविकल्प रूप में भी अपन को जानने वाला देखो तो कसाएं हावी नहीं होंगी, मोह हावी नहीं होगा, और अंदर में भी अपने को ज्ञान स्वरूप निर्विकल्प होकर संचेतन करो तो पर की तरफ लक्ष्य नहीं जाता, हावी कौन हो गया। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर जो है अपन को कि संकट से बचने का उपाय है ज्ञान संचेतन, अपने को अनुभव करना, और संकटों में पड़े रहने का कार्य है मोह का संचेतन, अज्ञान का संचेतन। चलिए अभी अपना टाइम है। बंदना सत्यवार है, बंदना सत्यवार। द्वादशांग वाणी पंच परमेष्टि कविता आ सकती है सब।